तो हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आज हम फिर से लेकर आए आप लोगों के लिए क्लास 12 के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया था, आज देखते हैं सेकंड चैप्टर को। क्या सेकंड चैप्टर को? ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया था, आज का दूसरा चैप्टर है। क्या दूसरा चैप्टर, जिसका नाम क्या है? एक दलीय प्रभुत्व का दौर। क्या? एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ठीक है, क्या है? एक दलीय प्रभुत्व का दौर है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आज का पहला क्वेश्चन? तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो कौन थे? तो अम्बेडकर जी थे। कौन थे? अम्बेडकर जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अध्यात्मात्मक शासन जो है उसका उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो आइए पहले देख लेते हैं कुछ। देखिए, जो है अध्यात्मात्मक शासन है उसका जो उदय हुआ था सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है, ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भी रहेगा और साथ साथ जो कार्यपालिका होता है उसका भी सदस्य रहेगा, मतलब कि वो भी इसके ही अंदर में रहेगा। क्या? कार्यपालिका। ये भी इसी के राष्ट्रपति के अंदर में ही आएगा। यही हो रहा है, यही होता है अध्यक्षमत शासन। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? तो ये सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमेरिका में। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी? तो आइए देखते हैं। देखिए, बोला जा रहा है भारत में 1946 में, कब? 1946 में अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी? जो ये जो अंतरिम सरकार है किस योजना के तहत बनी 1946 में? तो वो जो है कैबिनेट मिशन के तहत बनी। कौन से मिशन? कैबिनेट मिशन। और इसको लाया कौन था? तो ब्रिटेन लाया था, यानी अंग्रेज जो थे वो भारत लाए थे। क्या? भारत लाए थे। अंग्रेज जो थे वो भारत लाए थे कैबिनेट मिशन। ठीक है, कब लाए थे? तो 1946 में। 1946 में भारत लाए थे। और इसी के दौरान से इसी योजना के तहत जो भारत के अंतरिम सरकार बना। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, यानी भारत जिस समय आज़ाद हुआ उस समय पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पूछा जा रहा है। तो उस समय जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और कब बने? तो जिस आज़ाद हुआ उस समय, यानी 1947 में बने। ठीक है, 1947 में बने और 1948 में हट गए। कब? 1948 में हट गए। ठीक है, हट गए 1948 में। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत भारत का संविधान कब पारित हुआ? ये जो भारतीय संविधान है वो पारित कब हुआ? तो आइए देखते हैं। संविधान जो है वो 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ? और 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को क्या पारित हुआ? ठीक है, पारित हुआ। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इसमें जो है 24 जनवरी 1950 को जो है, इसमें जो अध्यक्ष है, जितने भी अध्यक्ष है सभी के हस्ताक्षर हुए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत का संविधान कब पारित हुआ? तो 26 नवंबर, क्या है, कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? यहाँ पे 26 नवंबर
1949। तो यहाँ पे नहीं होगा, नवंबर होगा। क्या क्या आ जाएगा? 26 नवंबर। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे, ये जो ये पार्टी है क्या, भारतीय जनसंघ, तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो नेहरू मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी थे, उसमें भी नेहरू मंत्रिमंडल, कौन? मंत्रिमंडल थे, नेहरू मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी थे। और ये जो थे, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये हिंदू महासभा के नेता भी थे। क्या? हिंदू महासभा। ठीक है, हिंदू महासभा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। और ये जो प्रसाद मुखर्जी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, तो ये मतलब कि क्या 1950 में मुस्लिम देशों के साथ संबंध से असहमत होकर, ये जो 1950 में थे वो अथी कर दिया, मतलब कि अपना इस्तीफा दे दिया। क्या? मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो आइए कुछ बातें करते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ पूछा जा रहा है। तो क्या चुनाव, क्या चुनाव, तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उसका आज़ाद हो गया, तो उसके बाद उसको चलाने के लिए संविधान बना, तो संविधान भी लागू हो गया। अब उसके बाद देखा गया कि इसमें जो चुनाव होना चाहिए, क्या चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव होने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया। तो कब गठन किया गया? 1950 में। 1950 में। और चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम बने सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष बने। और ये जो चुनाव है, ये उसका चुनाव आयोग का आयोजन हो गया कब? 1950 में। और उसके अध्यक्ष कौन बने? सुकुमार सेन। तो 1950 में हो गया, तब देखा गया कि चुनाव हो जाना चाहिए, तो चुनाव को लेकर बातें हुई। तो उसमें जो उस समय था, जो ही जो दो जो क्या राजनीतिक दल थे वो ही मतलब कि मुख्य तौर पे जाने जाते थे। क्या? पहला जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और दूसरा जो था कम्युनिस्ट पार्टी। क्या? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, दूसरा जो था कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। ठीक है, 1885 में हुई थी। तो इस ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके जो नेता थे, इसमें जो लीडर थे, वो अधिकांश लीडर कौन थे? वो थे हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर। ठीक, तो इ- इसमें अधिकांश थे। और ये जो लोग, इसमें जो नेता थे वो लोकप्रिय थे, सभी इन्हीं को चाहते थे। तो ये लगातार 3 बार सत्ता में रहे। क्या? 3 बार सत्ता में बने रहे। ठीक है, तो आइए बातें करते हैं चुनाव हुआ कब। तो ये जो पहला चुनाव हुआ, तो पहला जो चुनाव हुआ 1952 में। ठीक है, 1952 में हुआ। 2 बार ये चुनाव जो था स्थगित हो गया। कब? एक अक्टूबर, अक्टूबर 1951 में, और दूसरा फरवरी 1952 में। फरवरी 1952 में 2 बार ये स्थगित हो गया। ठीक है, और लास्ट में 1952 में फरवरी के बाद जब स्थगित हो गया, उसके बाद ये चुनाव सफल हुआ। और सफल होने में, ये चुनाव को सफल होने में कितने 6 माह माह लग गया। क्या? 6 माह लगे इसको क्लियर कराने में। क्या? 6 माह।
6 माह लग गया। तो कब हुआ था प्रथम चुनाव? तो कब हुआ था? 1951 में। और दूसरा जो हुआ कब हुआ था? 1951 में, जो कि स्थगित हो गया। और उसके बाद फरवरी में 1952 में भी स्थगित हो गया। लास्ट में 1952 में सफल हो गया। उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ, वो हुआ कब? तो 1957 में हुआ। कब? 1957 में। और इसमें जो था, इसमें केरल में, केरल से जो था विधानसभा में केरल से क्या कम्युनिस्ट पार्टी जीता। कम्युनिस्ट कौन? कम्युनिस्ट पार्टी जीता। कौन जीता? कम्युनिस्ट पार्टी जीत गया केरल से। ठीक है। तो इसको 1952 में कौन जीता? कांग्रेस जीत गया। और 1957 में जो था, वो केंद्र में बना कांग्रेस, और केरल में जो था उसमें राज्य में, केरल राज्य में बन गया क्या? कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है। तो उसको जो बन गया, तो 1959 में उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राष्ट्रपति शासन, आपातकाल लगाया गया। क्या? राष्ट्रपति शासन लगाया गया 356 आर्टिकल, अनुच्छेद 356 के दौरान। क्या? अनुच्छेद 356। ठीक है। अनुच्छेद 356 के दौरान उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उसको बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है। तो इसी दौरान 3 बार लगातार 3 बार, इसी तरह लगातार 3 बार कांग्रेस जो थे सत्ता में बने रहे। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ? तो प्रथम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो कौन थे? अभी के कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के विदेश मंत्री कौन है वर्तमान के? क्या आंसर कमेंट में बताना है। अभी के वर्तमान के जो विदेश मंत्री है उसका आंसर। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो पंडित नेहरू थे। कौन थे? पंडित नेहरू। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा का सभापति होता है, ये जो राज्यसभा है उसका सभापति कौन होता है? कौन होता है राज्यसभा का सभापति, यानी प्रमुख कौन होता है राज्यसभा का? तो राज्यसभा का जो प्रमुख होता है सभापति, वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और लोकसभा का कौन हो जाएगा? तो लोकसभा का हो जाएगा राष्ट्रपति, और राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्य है उसका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, यानी संवैधानिक तौर पे उसका जो अध्यक्ष होता है राज्य का, वो कौन होता है? तो संवैधानिक तौर पे राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। और केंद्र का जो होता है, केंद्र का कौन होता है? तो केंद्र का होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और राज्य का कौन होता है? तो राज्यपाल। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। क्या? बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। यानी भारत में बहुत राजनीतिक दल है, कई तरह के। यहाँ पे गठबंधन की भी सरकार है। क्या? गठबंधन, जिसमें कई राजनीतिक दल एकजुट होकर एक क्या गठबंधन बनाते हैं, कि एक गठबंधन बनाते हैं। और इसमें बहुत राजनीतिक दल है। ठीक है। तो इंडिया में कौन सा राजनीतिक दल है भारत में? तो भारत में जो है कौन से राजनीतिक दल है? बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था। देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव अंक निकलकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? यानी
वोटों की जो काउंसलिंग होती है वो किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है, किस सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है पूछा जा रहा है। तो जो है संचयी मत प्रणाली। कौन सी प्रणाली? संचयी मत प्रणाली के अंतर्गत ये जो है वोट की काउंसलिंग की जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? यानी स्वतंत्रता जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने बोला? तो तिलक जी। कौन बोले? तिलक। कौन बोले? तिलक जी बोले। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है? वन लाइब्रेरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? वन लाइब्रेरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन है पुस्तक के लेखक? वन लाइब्रेरी। इसके जो लेखक है वो जेएस मिल है। कौन? जेएस मिल है। कौन है? जेएस मिल। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? यानी संवैधानिक तौर पे राज्य का एक तत्व नहीं है, यानी राज्य के प्रमुख जो तत्व है उसमें एक नहीं है। क्या? एक नहीं है। तो आइए देखते हैं। ये जो तो भूभाग है, ये किसी भी राज्य के लिए भूभाग यानी भूमि जो है आवश्यक है। भूमि को ही हम बढ़ा घटा कर राज्य का एक राज्य को दो राज्यों में बांट सकते हैं या फिर दो राज्यों को एक राज्य में मिला सकते हैं। तो भूमि का योगदान होता है। जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर ही ये जनसंख्या के आधार पर ही राज्य की निर्माण होती है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही क्या? जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम नगर निगम, ठीक है, इसका निर्माण होता है जनसंख्या के आधार पे। ठीक है, और ये जो संप्रभुता है, संप्रभुता मतलब ये जो है क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और न्यायपालिका। राष्ट्रपति और न्यायपालिका जो है वो, तो ये जो है राज्य में होता ही है। ठीक है, राज्य में होता ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति दल। ये जो है संवैधानिक तौर पे क्या? संवैधानिक तौर पे जो है राजनीति दल एक राज्य का तत्व नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1930 में गांधी जी किस आंदोलन की शुरुआत की? गांधी जी जो थे किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? तो गांधी जी जो थे वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे वो क्या? ये असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे 1921 में। कब? 1921 में। ठीक है, और आइए दूसरा देखते हैं। तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। और ये जो है स्वराज आंदोलन, ये नेहरू जी ने ये किसने की थे? नेहरू जी ने। और ये कब हुआ था? तो 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। और और क्या है ये? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। याद रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? तो 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। स्वराज आंदोलन 1923 में। तो स्वराज आंदोलन किसने किया था? तो नेहरू जी ने। किसने? नेहरू जी ने। और असहयोग आंदोलन कब? तो 1921 में, गांधी जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्या? ए आंसर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को लागू किया गया, ये जो भारतीय संविधान है इसको लागू कब किया गया? तो भारतीय संविधान को कब लागू किया? कब किया गया? पहले पारित किया गया। कब किया गया पारित? तो पारित किया गया 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 26 जनवरी।
1950 को। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950, ये आंसर। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के जो भारत के क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय जो थे यानी दूसरे, क्या थे? दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना 1926 में। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? जो कि एक वकील थे। क्या थे? वकील थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित नेहरू। कौन थे भारत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? पंडित नेहरू। ठीक है, कौन थे? पंडित नेहरू। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो 1885 में जो है किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो 1885 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई? 1885 में। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के साथ साथ वह भारतीय व्यक्ति भी था। तो कौन थे? तो कौन थे? तो थे कौन? राजगोपालाचारी। कौन थे? राजगोपालाचारी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति है कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो है कौन थे? एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी यही थे। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? यही थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? कब हुआ भारत में द्वितीय आम चुनाव? तो भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। और द्वितीय कब हुआ था? तो 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। और 3 बार कौन बने थे? लगातार 3 बार ये जो कांग्रेस है सत्ता में बने रहे। 3 बार कांग्रेस सत्ता में बने रहे। और 1957 में जो थे केरल में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गया, जिसको राष्ट्रपति शासन के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। इसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1957। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।